केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की थर्ड यूनिट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक रशियन केमिस्ट हैं जिनका नाम है डिमिट्री मेंडलेव, जिसने कि 1869 में ये प्रपोज किया था, अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज कर दें और इनकी जो प्रॉपर्टीज है रीअकर हो आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, ठीक है, तो इसके बेस पे मेंडलीव्स ने एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो ये लॉ है क्या? इट स्टेट दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है विद देयर एटॉमिक वेट। तो पीरियोडिक टेबल होती क्या है? सो पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस टुगेदर। सो पीरियोडिक टेबल वो है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है उनको साथ में रखें, उनको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है क्या? तो सबसे पहले टाइम टू टाइम अलग अलग यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आती रही, जैसे कि कुछ तो बेस्ड थी केमिकल रिएक्शन के ऊपर, कुछ बेस्ड थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कुछ बेस्ड थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो सबसे मोस्ट जो कन्वीनियंट थी उसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है क्या? इट इज द arrangement of elements with their physical and chemical properties in according to their atomic number। तो यहाँ पे जो मेंडलीव उसमें पढ़ा, तो यहाँ पे तो था एटॉमिक वेट, लेकिन जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये वाली जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वो मोस्ट कन्वीनियंट है क्योंकि यहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर में हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे उसका मास भी डबल होता जा रहा है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो अब हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज। तो सबसे पहले हमने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होती है। तो ये जो टेबल होती है वो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो फर्स्ट एंड जो सेकेंड ग्रुप है इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और फर्स्ट ग्रुप जो है वो एल्कली मेटल्स होते हैं, और जो सेकेंड ग्रुप है उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। सो ग्रुप फर्स्ट को हम क्या कहेंगे? एल्कली मेटल्स। ग्रुप सेकेंड को हम क्या कहेंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है, ये थोड़ा बड़ा आएगा यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एंड ये एस ब्लॉक, और ये स्टार्ट होती है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ठीक है। पी ब्लॉक ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ठीक है। और जो ग्रुप 17 होता है उसको हम क्या कहते हैं? हेलोजेंस। और जो ग्रुप 18 होता है उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। और बीच में ये जो प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और नीचे यहाँ पे दो सीरीज और प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो फर्स्ट सीरीज जो होगी उसको हम कहेंगे लेंथेनॉइड्स, और जो सेकंड होगी उसको हम कहेंगे एक्टेनॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि जो ये पीरियोडिक टेबल है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो इसमें ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनको हम कैसे डिफाइन
तो इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड। अब हम अगर सेकेंड पीरियड की बात करें तो यहां पे ये जो सेकेंड पीरियड है तो इसमें यहां पे 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और यहां पे हमारे पास 6 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो टोटल 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, 8 एलिमेंट। सिमिलरली जो थर्ड हमारे पास जो थर्ड पीरियड है उसमें भी हमारे पास 2 एलिमेंट यहाँ पे और जो 6 एलिमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 8 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे थर्ड पीरियड के अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड। तो सबसे पहला जो था वो शॉर्टेस्ट एंड सेकंड इज शॉर्ट पीरियड। अब हम फोर्थ पीरियड की बात करें जो कि यहां से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड। तो जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम 6th और 7th पीरियड की बात करें, 6th और 7th, तो यहाँ पे 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि 18 एलिमेंट तो यहाँ पे प्रेजेंट है और बाकी जो हमारी जो एफ सीरीज यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो भी यहीं से बिलोंग करती है लेंथेनम के बाद, तो इसलिए इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। तो अब हम कुछ मेरिट्स देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो जो एनोमलीज थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, मतलब जो असमानता थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, दैट इज लाइक जैसे कि पोटेशियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 19 और आर्गन है जिसका की एटॉमिक नंबर है 18। तो उसमें क्या होता था कि पहले हम पोटेशियम को रखते थे देन आर्गन को रखते थे, लेकिन जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया तो पहले हम आर्गन को रखते हैं देन हम पोटेशियम को रखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। नाउ सेकंड पॉइंट इज, अगर यहाँ पे आइसोटोप्स प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के, तो उनके लिए सेपरेट से कोई भी ऑर्बिट नहीं दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे किसी भी हाइड्रोजन है, अगर कोई आइसोटोप प्रेजेंट है तो वो यहीं पे प्रेजेंट होगा, कहीं और एलिमेंट के लिए उसके लिए जगह नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज दैट कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इससे हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इजीली लर्न कर सकते हैं। और फोर्थ इज दैट, अगर हमको कोई ये बोल दे कि एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है स्कैंडियम, तो यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है स्कैंडियम और 21 इसका एटॉमिक नंबर है, तो ये होगा 3d14s2। तो हम इजिली यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या था कि जो सिमिलर एटम है, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक तरफ रखा गया है, जिनकी अलग है उनको दूसरी तरफ रखा गया है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये है कि इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है, ये तो थी कुछ मेरिट्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। तो अब हम पढ़ते हैं कि IUPAC nomenclature, IUPAC nomenclature of atoms which has greater atomic number than 100। अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं? तो उसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ CNIC दैट इज कमीशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसने कि 1986 के अंदर एक जो है रिपोर्ट दी थी या फिर एक रूल दिया था
जिससे कि हम 100 से जो ऊपर वाले जो एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स है उनको इजिली उनका नाम बता सकते हैं। सो रूल फर्स्ट ये था कि इनको जो है हम जो है डायरेक्ट लिख देंगे, लाइक एक जो वर्ड रूट है वो यूज होंगे, जैसे कि तो यहाँ पे हम डिजिट्स लिख लेते हैं क्योंकि हमको 100 से ऊपर वाले देखने हैं, तो डिजिट्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे 0 के लिए जो हम यूज करेंगे नोटेशन वो है नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड 9 के लिए जो यूज होगा वो होगा ENN इन। ठीक है, और इनका जो एब्रीवेशन है या जो सिंबल है सिंबल, तो वो क्या होगा, नील के लिए N, अन के लिए U, B, ट्राई के लिए T, क्वाड के लिए Q, पेंट के लिए P, हेक्स के लिए H, सेप्ट के लिए S, ऑक्ट के लिए O एंड अन के लिए E। ठीक है, तो जैसे कि हमको ये वर्ड रूट दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे। तो सेकंड रूल ये है, जैसे कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसके बाद हम IUM लगा देंगे, जो सफिक्स है वो होगा IUM। लाइक अगर हमारे पास एग्जांपल है 108 किसी का एटॉमिक नंबर है, तो हम इसको सिंपली कैसे लिखेंगे, तो 1 के लिए क्या यूज होता है अन, 0 के लिए नील, 8 के लिए ऑक्ट और लास्ट में हमारा जो सफिक्स लगेगा वो होगा IUM। ठीक है, तो ये इसका नेम हो जाएगा, एटॉमिक 108 का जो एटॉमिक नंबर है इसका नाम होगा अननील ऑक्टियम और इनके बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं होगी। ठीक है, तो लाइक हम इस तरह से हम लिखेंगे। और थर्ड रूल ये है, अगर हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, तो इनके लिए जो सिंबल्स हैं वो हम यूज करेंगे। तो 1 के लिए N, 1 के लिए U, सेकेंड इज 0 N एंड थर्ड 8 के लिए O, सो UNO। इसका जो सिंबल होगा वो होगा UNO। ठीक है, अब हमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं, S, P, D एंड F। तो सबसे पहले हम जो पीरियोडिक टेबल जनरली जो होती है वो बना लेते हैं। जनरली हम ऐसे बनाते हैं पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे जो होता है हाइड्रोजन होता है 1s1 और यहाँ पे 1s2। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट, इसको P ब्लॉक और इसको D ब्लॉक। और नीचे जो सीरीज हमारी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 2 सीरीज प्रेजेंट होती है, तो हम जनरली बना रहे हैं, तो ये जो होगा ये F ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कैसे, किस पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर या कौन से सबशेल के अंदर जा रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम ब्रीफली पढ़ते हैं S ब्लॉक एलिमेंट को। S ब्लॉक एलिमेंट, सो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं,
वो एलिमेंट्स जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर जाए। सो आउटर मोस्ट जो s ऑर्बिटल होता है, अगर उसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे जो s सबशेल है उसके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ओनली वन ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वन ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सो 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये जो s ब्लॉक एलिमेंट है एक्सट्रीमली लेफ्ट टू द पीरियोडिक टेबल। सो ये लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो जो ग्रुप फर्स्ट होता है इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप सेकंड होता है इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो इन दोनों से जो मिलके एलिमेंट ग्रुप बना है उसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब हम इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS122। N इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जिसकी वैल्यू होगी 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे S जो है उस ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है या फिर 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो एल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS1। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या होगी? NS2, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये होगा, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई, और ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये होगा कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही लो होती है। लो होने की वजह से जो इनका जो रिएक्टिविटी है इन मेटल्स की वो हाई हो जाती है। सो लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। सो अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो है और जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये थी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम मूव करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स में से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन जाए तो उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे पी सबशेल है और पी सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पी के पास हमको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो 3 ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? एक के अंदर हम 2 फिल कर सकते हैं, तो 3 into 2 दैट इज 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली राइट टू द पीरियोडिक टेबल, राइट, ठीक है। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो वो होगी NS2। NS में तो S जो ऑर्बिटल है उसमें तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और
1 to 6, क्योंकि हम जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, या तो उस p ऑर्बिटल के अंदर 1 भी प्रेजेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन, 2 भी, 3 भी, सो 1 to 6 इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जनरली ये नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते तो यहाँ पे तो जो मेटल्स प्रेजेंट थे और यहाँ पे नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जो मेटल्स का जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो यहाँ से मेटेलिक कैरेक्टर है जो वो डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ से जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट। तो इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। सो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल के इनर शेल, इनर डी ऑर्बिटल के अंदर जाए, यहां पे मैंने बोला है इनर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल, तो उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। सो इनर डी ऑर्बिटल कौन सा होगा, यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज कर रहे थे वो था n, तो इनर बोला है तो n-1 सबशेल, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल से डी सबशेल, तो डी के पास हमारे कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो 5 ऑर्बिटल्स के अंदर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम इसकी कुछ, और ये कहाँ पे लाई करते हैं, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है एस ब्लॉक की, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है लाई करती है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन शो करता है, ट्रांजिशन मतलब चेंज इन बिहेवियर शो करता है, क्योंकि यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर था, यहाँ पे नॉन मेटेलिक था, और जब यहाँ से ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो यहाँ पे ट्रांजिशन शो करता है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो n-1, क्योंकि इनर शेल लिया है, सो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सो 0 to 10, ठीक है। और ns 0 to 2, यहाँ पे जो है डी ऑर्बिटल के अंदर, इनर वाले के अंदर 0 से 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, और ns के अंदर या तो 0 होगा या 1 या 2, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम बात करते हैं, इसमें से कुछ तो मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, सॉरी नॉन मेटल्स नहीं होते, कुछ मेटल्स होते हैं, ठीक है, और जो शो करते हैं बिहेवियर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो बहुत सारी होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें 3d एंड 4s की, 3d एंड 4s ऑर्बिटल्स की, सो इनकी जो एनर्जीज है वो कंपेरेबल है, कंपेरेबल है, तो मतलब यहाँ पे ये शो करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। सो
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये कहां पे लाई करते हैं? ग्रुप 3 टू ग्रुप 13 तक होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? सॉरी, ग्रुप 12 तक होंगे, ग्रुप 3 टू 12। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स है पार्शियली फिल्ड है या फिर फुल्ली फिल्ड है। तो यहाँ पे कुछ जो ये है कलर्ड कंपाउंड भी फॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम मूव करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के एंटी पेनल्टीमेट शेल के अंदर जाए तो उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एंटी पेनल्टीमेट हमने पीछे किया इनर शेल, इनर दैट इज n-1। सो एंटी पेनल्टीमेट क्या हो जाएगा? उससे एक और जो पहले वाला जो ऑर्बिटल होगा उसके अंदर जाए तो n-2 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक एलिमेंट एफ ऑर्बिटल के एंटी पेनल्टीमेट शेल के अंदर जाए तो उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एफ सब शेल है, एफ सब शेल। तो इसके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ठीक है, और ये 2 सीरीज में प्रेजेंट होते हैं बिलो दिस टेबल। सो यहाँ पे दो सीरीज प्रेजेंट होती है। दिस इज 4f सीरीज एंड दिस इज 5f सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज जो होगी वो है 4f, सेकेंड जो होगी वो है 5f। सो जो 4f सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, और जो 5f सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं एक्टेनॉइड्स। ठीक है, और ये जनरली मेटल्स होते हैं सारे के सारे, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। मेटल्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई। ठीक है, सेकंड हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो सबसे पहले हमने बोला एंटी पेनल्टीमेट शेल में जाएगी तो n-2 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं? 14 तक। सो 0 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एफ जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 0 से 14 हम फिल कर सकते हैं, और जो डी ऑर्बिटल है उसमें 0 से हम 1 तक ही फिल कर सकते हैं, और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे 4f सीरीज की बात करें तो हमको यहाँ पे अगर 4f चाहिए तो यहाँ पे हमारा n कितना होना चाहिए? 6। ठीक है, सो 6 - 2 दैट इज 4f 0 to 14। यहाँ पे 6 - 1 5d 0 to 1 देयर इज 6s2। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये हो जाएगी लेंथेनॉइड्स की। अगर हम एक्टेनॉइड्स की बात करें, सो एक्टेनॉइड्स की जो सीरीज है वो 5f होती है। 5f यहाँ पे हमको 5 चाहिए, तो 7 - 2 दैट इज 5। सो 5f 0 to 14 देयर इज 7 - 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 6d 0 to 1 7s2। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हो जाएगी हमारी एक्टेनॉइड्स के लिए। तो यहाँ पे ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है जो इनकी एनर्जी लेवल्स है 4f 5d और 6s, इनकी जो एनर्जी है वो कंपेरेबल है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है
ऑर्बिटल्स बहुत सारे प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए हम जनरली बोलते हैं ये कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। तो ये थे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनकी जो पीरियोडिक है, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है, जब ये लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इनके ऊपर क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, सो दैट्स फॉर दिस वीडियो गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।